Hello and welcome to all my nearest and dearest students. So in today's lecture, we will solve the first example of class 12th physics. Example number 1.1. Okay, the chapter is electric charges and field. So what is the question? If 10 raised to 9 electrons are moved out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on other body? हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर मेरे पास दो बॉडी है, मेरे पास पहली बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, अगर मैं बॉडी नंबर ए से हर एक सेकंड पे 10⁹ इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं बॉडी नंबर बी में, तो बॉडी नंबर बी पे मुझे 1 कूलम चार्ज अगर इकट्ठा करना है तो कितना टाइम चाहिए होगा? दैट इज द क्वेश्चन, राइट? सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल the concept of quantization of charge should be clear. आपको quantization of charge के बारे में पता होना चाहिए. तो quantization of charge क्या है? तो सबसे छोटा जो चार्ज होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन का, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. हम इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट या तीन पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो सबसे छोटा पार्टिकल है, और प्रोटॉन को भी नहीं कर सकते. तो सबसे हम मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं? तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. तो उसके हिसाब से हमारा क्वांटाइजेशन का जो इक्वेशन बन रहा है वो हो रहा है Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE, वेर N इज द इंटीजर. यहाँ पे N क्या है? इंटीजर, नंबर ऑफ चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एंड E इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, that is 1.6 into 10⁻19 कूलम. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं E is equal to 1.6 into 10⁻19 कूलम. ओके, तो अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये एग्जांपल आप फट से सॉल्व कर सकते हैं. हमें चाहिए टाइम, ठीक है? तो मान लीजिए एक सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन हम अगर बॉडी बी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पे हम अगर लिख लेते हैं टाइम, ठीक है, और यहां पे लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं चार्ज, और यहां पे हम लिख लेते हैं टाइम, ठीक है? तो हम कितना चार्ज ट्रांसफर करेंगे? हम एक सेकंड में, यहां पे टाइम पीरियड है मेरा एक सेकंड, तो एक सेकंड में मैं 10⁹ इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में ट्रांसफर कर रहा हूं. तो चार्ज कितना होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10⁹, और उसका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम. ओके, तो एक सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है? और मुझे कितना चार्ज चाहिए बॉडी बी पे? मुझे चाहिए 1 कूलम चार्ज. कितना चाहिए? 1 कूलम चार्ज मुझे चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? दूसरी बात, अगर हम बॉडी ए से बॉडी बी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे तो चार्ज एक्चुअल में होगा -1 कूलम, ठीक है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहता है वो माइनस रहता है, मगर यहां पे हम प्लस माइनस को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हमें 1 कूलम चार्ज इकट्ठा करना है. वो प्लस है माइनस है वो अभी हम नहीं देख रहे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? सो व्हाट हैपेंस, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन इज देयर. सो व्हाट यू हैव टू डू, you require a time. So time is equal to क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे तो मिलेगा 1/1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे -19 है प्लस 9 है, कितना आ जाएगा? -10, ठीक है ना? और ये टाइम पीरियड जो आएगा वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा. तो इसको हम सिंप्लीफाइड करके सोल्व करेंगे. चलिए, सो 1.6 हम इसको लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय 10. सो 10 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, इंटू यहां पे है 10⁻10, इसको अगर हम ऊपर ले लेंगे तो वो हो जाएगा +10. तो यहां पे मैं कर लेता हूं 9 और यहां पे एक 0 ऐड कर लेता हूं क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा. 100 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है? तो कितना आएगा? 16 6 96 होता है, फिर आएगा 40, ठीक है? सो 32, ठीक है, और 8 आएगा तो 5 आ जाएगा. सो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकंड, इतना टाइम लगेगा. यहां पे हमारा कैलकुलेशन खत्म हो रहा है, मगर ये टाइम अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा है. 10⁹ सेकंड मतलब बहुत ही बड़ा टाइम पीरियड है. तो अगर हम इसको सेकंड में से मिनट में, मिनट में से आर में, आर में से
24 आवर्स मतलब एक दिन में, और दिन में से अगर साल में कन्वर्ट करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे, देन व्हाट विल बी द टाइम? सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इसको साल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिवाइड करते जाना पड़ेगा। कैसे? तो मान लीजिए सेकंड में से मिनट में किया तो 60, मिनट में से आवर में किया तो 60, ठीक है, आवर में से दिन में किया तो 24, दिन में से अगर साल में किया तो 365 नंबर ऑफ डेज हो गया। बस अभी आ जाएगा। देखो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे 2 जीरो है और इसको मैं 2 जीरो इसमें से खिला देता हूं, तो ये हो जाएगा 625 और ये 2 जीरो ऊपर से कट करवा देता हूं। समझ में आ रहा है? पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो ये हो जाएगा 10⁻7 आ जाएगा, और उसमें से 2 गया तो कितना बचेगा? 10⁻5, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये 60 का जीरो कैंसिल कर रहा हूं। सो 6 6 36 मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू 365। ये फिर भी बहुत बड़ा डिजिट है, इसको हम कर लेते हैं 625 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 24 इंटू 365। चलो सिंपल सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 625 00000 divided by 36 equal to this, divided by 24 equal to this, divided by 365 equal to this, 198.18। तो यहां पे हमको आंसर मिल रहा है 198 इयर्स, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हम चार्ज का यूनिट ले रहे हैं कूलम, वो एक्चुअल में बहुत ही बड़ा यूनिट है। तो हम जो हमारी डे टू डे लाइफ में चार्ज यूज कर रहे हैं, छोटे छोटे चार्जेस हम हमारे घर पे जो यूज कर रहे हैं, वो मिली कूलम या फिर माइक्रो कूलम में होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 कूलम तो बहुत ही बड़ा चार्ज है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप करंट को ध्यान में ले लोगे तो करंट कितना हो जाएगा, वो भी एम्पियर में नहीं आएगा, वो भी हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो मिली एम्पियर में या फिर माइक्रो एम्पियर में रहेंगे, ठीक है। और इसके साथ आपको एक दूसरी चीज समझाने की कोशिश की गई है इस एग्जांपल में कि मान लीजिए कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक कॉपर का टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है ना। ये एक कॉपर का क्यूब है जिसका डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो इसकी हर एक साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर लेंथ की रहेगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सभी साइड 1 सेंटीमीटर की रहेगी। तो अगर हम, मेरे पास ये कॉपर का छोटा सा क्यूब है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अप्रोक्सीमेटली कितने होंगे? तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 2.5 इंटू 10⁻24, ठीक है ना। तो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे से टुकड़े में प्रेजेंट होते हैं, मगर फिर भी वो अपने आप में न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये था एग्जांपल नंबर 1.1 एज पर योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में इसके नेक्स्ट एग्जांपल के साथ, 1.2 के साथ, और बाद में धीरे धीरे हम एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।